नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक क्या है, भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे जो भारत के प्रमुख दर्रे उनके बारे में देंगे। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग इसके पहले हम लोग देखते हैं, जैसे हिमलत हम लोग ग्लेशियर पढ़ चुके थे, तो उसमें मतलब कि जो उसको आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद जो टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, मतलब कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं सबको हम लोग लेकर चलेंगे। और जो आगामी परीक्षा है NTPC हो गया, SSC GD हो गया, ठीक, और यूपी पुलिस आने वाली वैकेंसी है। यहाँ तक मतलब कि जो वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, लेखपाल से लेके और भी जितने हो जाते हैं आपके, ये सब में आपको काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चलेंगे और जल्दी जल्दी इसको मतलब कि कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो दर्रा किसको कहा जाता है। तो दर्रा का अगर मेन परिभाषा देखा जाए, जैसे किसी पर्वत या मतलब कि पहाड़ी को, जैसे कोई पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गए, ठीक, और कोई पहाड़ी हो गई, इनके बीच जो सकरा स्थान होता है, मतलब ये कोई पहाड़ी है, इसे ले लेते हैं, ये पहाड़ी है, ये जो सकरा स्थान आपका बन रहा है, यहाँ से आने जाने का रास्ता आप लोगों के पास हो जाता है, एक द्रोरी टाइप होता है, तो यहीं से जो रास्ता आपको मिलता है उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, जो पास होते हैं उन्हीं को दर्रा कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो किसी पर्वत अथवा श्रृंखला में स्थित अनुप्रस्थ या मतलब कि सकरी द्रोरी, या उसको हम इसको निचला भाग भी कहते हैं, इसको निचला विभाग कहते हैं, निचला भाग कहेंगे। निचला भाग जिससे होकर मतलब कि स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो आपका मोटा मोटा दर्रा की परिभाषा हो गई। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो दर्रा की परिभाषा में किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सकरी द्रोरी या निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसको हम क्या कहेंगे, दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो दर्रा को अगर हम लेंगे तो इसमें सबसे पहला हम लोग लेंगे कहाँ से, जम्मू और कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रमुख दर्रे हैं उनको हम ले लेंगे। तो इसमें अगर हम लोग के चलते हैं तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाता है, इसमें हम लोग पहला अगर लेते हैं तो लद्दाख वाले क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, वहाँ से किसको, तो पहला दर्रा इसमें हम लोग ले लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम दर्रा हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा देखें कि लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलता है। अगर इसकी अवस्थिति देख लिया जाए, क्या देखा जाए, इसकी अवस्थिति, तो अवस्थिति अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, तो इसकी एक और खासियत है, इसकी खासियत में देखेंगे ये मतलब कि जो भारत का है सबसे ऊंचा दर्रा है, क्या हो जाता है, ये भारत का यह सबसे ऊंचा दर्रा है। तो इसमें विशेषता इसकी क्या जाएगी, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है, दर्रा है। ठीक, तो अगर ऊंचाई के मामले में पूछा जाए तो मतलब कि काराकोरम दर्रा है और ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है। और यहीं से अगर हम लोग देखेंगे जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, यानी कि CPEC जो सड़क बनी है, CPEC सड़क जो है यहीं से होकर गुजरी है। ठीक है, सड़क यहीं से होकर गुजरी है। ठीक, तो ये तो आपका हो गया। ठीक, तो इसमें हम लोग यही ध्यान रखना, मतलब जैसे काराकोरम जो हमारा पर्वत श्रृंखला है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो K2 नहीं, गॉडविन ऑस्टिन गॉडविन या K2 के नाम से उसको जाना जाता है, तो वो है। तो ये दर्रा पूछ लेता है, दर्रा भी पूछता सबसे मतलब कि ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो हमारा
कौन सा हो जाएगा, काराकोरम। दूसरा इसमें हम लोग देख लेते हैं जोजिला, कौन सा दर्रा हम लोग दूसरा लेते हैं, जोजिला दर्रा। ठीक, तो जोजिला दर्रा को अगर देखेंगे तो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहला। और अवस्थित देखिए, अगर श्रेणी कभी पूछ लिया जाए, पूछता नहीं है, तो जास्कर श्रेणी में है। कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, पूछता नहीं है वैसे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी में है। और यहाँ से जो एक आपको मेन मतलब कि पॉइंट निकल के आएगा, यहाँ से आपको श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता मिलता है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से श्रीनगर को लेह जाने का रास्ता यहीं से है। ठीक, अगर इसको ट्रिक में अगर देखा जाए तो इसका एक ट्रिक आपका कौन बताया, जीजा श्री लहा ले गए। अगर इसका ट्रिक देखेंगे तो यहीं पर ट्रिक लिख देते हैं, इसका क्या जाएगा, जीजा श्री लहा ले गए। तो यानी कि जीजा से मतलब कि यहाँ से जोजिला हो जाएगा, जीजा से क्या हो जाएगा, जोजिला हो जाएगा, श्री से क्या हो जाएगा, श्रीनगर आपका हो जाएगा, और लहा से क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा। यानी कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, जोजिला हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा, बुर्जिल देखेंगे। कौन सा, इसमें हम लोग ले लेते हैं तीसरा, बुर्जिल दर्रा। ठीक, तो अगर इसमें देखें तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये भी कहाँ है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ठीक, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये मतलब कि कहाँ से कहाँ जोड़ेगा, एक तो ये देखना है आपको, और कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, यानी कि ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, चौथा अगर हमको देखना है तो चौथा मांग लेंगे पीर पंजाल दर्रा। कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी भी है, पीर पंजाल दर्रा हम लोग देख लेंगे। ठीक, पीर पंजाल दर्रा में इसमें को नहीं, इसमें खाली ये का आपको ध्यान रखना है, एक कुलगांव से कोठी को जाने, जब कुलगांव से आप कोठी जाएंगे तो वहीं से जाने का मार्ग आपको मिलता है। यहाँ से कहाँ से, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग यहीं से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें एक और हम लोग देख सकते हैं, बनिहाल दर्रा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पांचवा वाला कौन सा है, बनिहाल दर्रा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। ठीक, इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लिए, ये पूछता है बार बार। ठीक ना, इसकी कई विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। सबसे तो ये कहाँ से, पीर पंजाल श्रेणी में है। कहाँ पर है, पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक, और दूसरा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। कहाँ, इसमें क्या देखेंगे, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक, और एक सबसे मोस्ट जो बात इसमें आपको हो जाती है, जो जवाहर सुरंग है, ये बनिहाल दर्रे से ही होकर मतलब कि गुजरती है। ठीक है, जवाहर सुरंग, ये पूछा गया बार बार क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कहाँ पर है, तो ये बनिहाल दर्रे में है। ठीक है ना, इसी दर्रे में है। तो ये तो आपका हमारा हो गया जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। अगर हम देखते हैं तो इसके बाद हम लोग चलते थोड़ा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हम लोगों का जो हो जाएगा दूसरा स्टेट कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 2-3 दर्रे आपको मिलेंगे।
बस नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर नाम जानते रहिए कौन कहाँ पर बस मिलान के लिए देता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलान के लिए बनते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला कौन सा ले लेंगे, सिपकिला ले लेंगे। कौन सा, सिपकिला दर्रा, ठीक। जोड़ के भी लिख सकते हैं लेकिन मतलब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो सिपकिला दर्रा हम देखेंगे तो कहाँ पर, एक तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, अगर अवस्थिति पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में, और श्रेणी अगर पूछ लिया जाए तो आपका जास्कर श्रेणी हो जाएगी। कौन सा, अगर श्रेणी पूछ लिया जाए कौन सा हो जाएगा, ये जास्कर श्रेणी में है, ठीक है। तो और इसमें देखेंगे जो शिमला से तिब्बत जाने का आपको मार्ग मिलता है, यहीं से मिलता है, ठीक। कौन सा, शिमला से तिब्बत, ये हम लोगों का क्या व्यापारिक मार्ग भी था, ठीक है। तो शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। जैसे हम लोगों का देखें 3 व्यापारिक मार्ग हम लोग देखेंगे, तो एक तो आपका हो जाता है सिपकिला हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक आपका सिपकिला हो जाएगा, दूसरा आपका लिपुलेख हो जाएगा, और तीसरा आपका नाथुला हो जाएगा। नाथुला को 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा तो उसको बंद कर दिया, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखें सतलज नदी जो है इसी सिपकिले दर्रे से मतलब कि भारत में प्रवेश करती। कौन सी, सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक आपका दर्रा मिल जाता है बारालाचा ला आप लगा भी सकते हैं लेकिन उसका क्या नाम है, बारालाचा दर्रा, ठीक। दूसरा हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, बारालाचा दर्रा आपका जाता है। ये भी मतलब कहाँ पर मिलेगा, ये भी जास्कर श्रेणी में ही मिलेगा। अवस्थिति हिमाचल प्रदेश और जास्कर श्रेणी, इसको आप लोग कर लिए जास्कर श्रेणी। और ये लेह को मंडी से जोड़ता, कहाँ किसको जोड़ेगा, किसको, तो ये लेह को मंडी को जोड़ता है। तीसरा इसमें हम लोग देख लेंगे, तीसरा में देखेंगे तो आपका रोहतांग दर्रा देख लेंगे। कौन सा, रोहतांग दर्रा हम लोग देख लेंगे। तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश में ही। और ये कहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी में इसको हम लोग कर लेंगे, किसमें, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। और एक आपका हो जाता है इस यहाँ पर चौथा हम लोग देख लेंगे कौन सा, देवसा दर्रा, ठीक है। देवसा दर्रा हम लोग देख लेंगे, ठीक। एक कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, पूछेगा नहीं ये लेकिन आप अगर मिलाने के लिए कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग देखिएगा, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड में। देखें यहाँ पर भी महत्वपूर्ण आपको दर्रे मिल जाएंगे। तो हम लोगों का तीसरा जो आपका स्टेट हो जाता है कौन सा देखेंगे, तीसरा में उत्तराखंड हम लोग देख लेंगे। तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे आपको दर्रे मिल जाएंगे। अब जैसे इसमें हम पहला ही ले लेते हैं, मानाला आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला मानाला, ठीक, मानाला दर्रा। तो ये कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है। मानाला कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें देखा जाए तो उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो एक कुमाऊं पहाड़ी में पड़ जाता है। किस में पड़ जाएगा, कुमाऊं पहाड़ी में, ठीक। तो इसका अगर पर्वत श्रेणी पूछ लिया जाए तो कुमाऊं में पड़ जाता है। जो नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में ही है ना। तो कौन सा जाता है, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र,
इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और ये जो जास्कर और जो जास्कर श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, कौन सा? जास्कर श्रेणी का पूर्वी भाग, श्रेणी का पूर्वी भाग तक ये फैला है, भाग तक, यानी कि बहुत लंबा इसका है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे गढ़वाल और तिब्बत, जो गढ़वाल से तिब्बत जाने का जो रास्ता है आपका इसी दर्रे से मिलता। कहाँ से? गढ़वाल से तिब्बत, तिब्बत जाने का रास्ता। ठीक, मोटा मोटा अगर इसमें कहा जाए तो सीधा सीधा इसमें हम लोग देख लें, मतलब कि मानसरोवर झील अगर आपको जानी है, मानसरोवर झील, ठीक, और कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, यहाँ पर जितने आपको मिलेंगे दर्रे सब मतलब कि मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाने के लिए, तिब्बत जाने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, हमको मोटा मोटा क्या रखना है? मानसरोवर झील जाना है तो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वहाँ से जाने का रास्ता है, या कैलाश पर्वत पर जाना है तो वहाँ भी जाने का रास्ता आपको कहाँ मिले? उत्तराखंड के जितने दर्रे हैं आपको वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ भी इसकी एक और विशेषता हम लोग देख लेते हैं इसी में, मानाला में यहाँ पर देवता झील है, एक है, इसी दर्रे में आपको एक देवता झील मिलेगी, देवता झील मिल जाती है। ठीक है, और अलकनंदा की जो अगर देखेंगे सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती, यानी कि सरस्वती, जो अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती इसी मतलब कि दर्रे से होकर जाती है। ठीक है, यानी कि सरस्वती नदी, नेक्स्ट पॉइंट में सरस्वती नदी इसी दर्रे से होकर जाती है। तो यानी कि ये सहायक नदी किसकी हो जाती है? अलकनंदा की ये सहायक नदी है। ठीक है, अलकनंदा की अगर सहायक नदी भी पूछ लिया जाए कभी आपसे तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये सरस्वती नदी। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो आपका नीतिला देख लेते हैं। कौन सा एक दर्रा है आपका? नीतिला। ठीक, ये मतलब कि सेम अब इसमें सब में हो जाएगा। नीति आपका दर्रा याद करिए। तीसरा आपको देख लेते हैं लिपू लेक। ठीक, और चौथा हम लोग देख लेते हैं थांगला, थांगला दर्रा। ठीक है, थांगला। तो ये सब का भी हम बताएं आपको ना, इन सब की एक ही विशेषता, जैसे मानसरोवर झील, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत। ठीक, कैलाश पर्वत, पर्वत जाने का मार्ग आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया इसमें। और इसका हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक 3 हो गया हमारा। चौथा हम लोग देख लेंगे कौन? सिक्किम में। सिक्किम में देखेंगे तो सिक्किम में हम लोग यहाँ पर 2 दर्रा देखेंगे। कौन कौन सा? एक तो हम देख लेंगे कैसा? नाथुला, नाथुला दर्रा। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर जेलेपला। ठीक, जेलेपला, जेलेपला दर्रा। ठीक, दर्रा दूसरा हम लोग कौन सा देखेंगे? जेलेपला। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपका ये नाथुला है, नाथुला मतलब कि सीधा सीधा चीन तिब्बत जाने का यानी कि मार्ग आपको यहाँ से प्रशस्त करेगा। ठीक है, तिब्बत और चीन जाने का मार्ग मिलेगा। ये तीसरा हम लोगों का व्यापारिक मार्ग था। कौन सा? तीसरा व्यापारिक मार्ग था, तीसरा व्यापारिक मार्ग था। ठीक, मार्ग था। ठीक, जिसको हम लोग क्या कर दिए थे? 1962 में बंद कर दिए थे। पहला हम लोग देख लेते हैं कौन सा उसमें व्यापारिक मार्ग अगर देखा जाए तो व्यापारिक मार्ग में अगर हम लोग देखते हैं 3 है, आपको याद रखना। एक कौन सा? शिपकिला से होकर जाता था। ठीक, शिपकिला दर्रा से। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड में लिपू लेक। ठीक,
तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ये आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। तो यही आपको ध्यान रखना। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं मतलब कि जेलेपला, ये तो दार्जिलिंग से मतलब कि जो चुम्मी घाटी से होकर तिब्बत जाते हैं, दार्जिलिंग और चुम्मी घाटी इसी के बीच में आपको मिल जाती है। दार्जिलिंग से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग से तिब्बत जाने का आपको रास्ता मिल जाएगा। और चुम्बी घाटी जो चर्चा में रहती है ना, चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी इसी दर्रे में आपको मिल जाएगी, चुम्बी घाटी। ठीक है। तो 1962 में इसको जैसे बंद कर दिया, जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था, लेकिन इसको बाद में पुनः खोल दिया। कब खोल दिया, 2006 में इसको फिर से व्यापारिक माध्यम के लिए, व्यापार के लिए इसको खोल दिया गया है। ठीक है। तो ये तो हमारा मतलब कि हो गया, यहाँ तक 4 स्टेट हम लोग दे चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा और बचा हुआ है इसमें। तब जैसे हम लोग ले लेते हैं 5वां अरुणाचल प्रदेश। 5वां हम लोग क्या लेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें हम लोगों का देखना बस एक तो हम लोग बोमडिला देख लेंगे। ठीक। तो बोमडिला पहला हम लोग क्या देख लेंगे इसमें, बोमडिला। दूसरा हम लोग देखें यांगदाब दर्रा। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, यांगदाब दर्रा। ठीक। तीसरा अगर हम लोग देख लेंगे दिफू दर्रा। और चौथा इसमें हम लोग देख लेंगे पांग साउ दर्रा। कौन सा, पांग साउ दर्रा। ठीक। इसमें आपको मेन महत्वपूर्ण ये आपको है यांगदाब दर्रा। यहीं से आपका मतलब जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक, कहाँ से, इसी दर्रे से प्रवेश करती है। आपको ये ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि किस नदी कहाँ से प्रवेश करती है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र, अगर चीन में का उसका सांगपो नाम होता है, तो यांगदाब दर्रा से मतलब कि भारत में प्रवेश करती है। ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बोमडिला दर्रा किस स्टेट में है। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक। और हम लोग इसको देख लेते हैं, अगर ये भी पूछता है जैसे दीफू, कौन सा जाएगा, दीफू है, ये द है, इसको आप लोग द बना लीजिए, दीफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा। तो ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। ठीक, भारत व म्यांमार की सीमा पर, म्यांमार की सीमा पर। ठीक। तो ये पूछ लेता है बार बार, मतलब कि भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन से दर्रे हैं, तो दीफू और पांगसाउ दर्रा हो जाएगा। ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती थी, यांगदाब दर्रा से। बोमडिला दर्रा किस स्टेट में है, तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब हम लोगों के पास समाप्त होने वाला 2 और देखिए, एक मणिपुर में देख लेते हैं। मणिपुर में देखते हैं तो यहाँ पर हमें तीजू दर्रा आपको एक मिल जाएगा। कौन सा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, बस नाम आप लोग याद रखिएगा, नाम ही पूछता है। और महाराष्ट्र में अगर हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख लेते हैं, इसका मणिपुर तीजू दर्रा बार ये पूछता है, हमें कोई विशेषता यहाँ पर है नहीं इसकी, बस दर्रा का नाम पूछता है। तीजू दर्रा किस स्टेट में है, कहाँ पर स्थित है, तो आपको मणिपुर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट हम लोग महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 दर्रा मिल जाएगा। एक तो आपको मिल जाएगा भोर घाट और एक मिल जाएगा आपको थाल घाट। ठीक। तो भोर घाट को अगर हम देखें तो मुंबई को पूरे से जोड़ता है, मुंबई को पूरे से जोड़ता है। और थाल घाट को देखेंगे तो ये मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। किसको, मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलान में ये आपको देगा ज़्यादातर। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
8वां में देख लेते हैं, केरल में एक दर्रा आपको मिल जाएगा, एक नहीं बल्कि 2 मिल जाएंगे, ठीक, जिनके नाम क्या हो जाते हैं आपको, एक पाल घाट हो जाएगा, पाल घाट, इसकी स्थिति देखेंगे तो नीलगिरी, नीलगिरी और अन्नामलाई, और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में है, ठीक ना, पूछ लेता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा बार बार पूछा गया, सेनकोट्टा दर्रा कहाँ स्थित है आपका, तो केरल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि हम लोगों के यहाँ पर दर्रा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब कि जो भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पर, भारत की प्रमुख पर्वत चोटी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का मतलब कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का जो अगला क्लास आप बता ही दिए मतलब कि पर्वत चोटी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को मतलब कि समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, अगर मैटर आप लोगों के काम लायक है, तो आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।